हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से आपकी जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लास्ट आपका इंटेलिजेंस का टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो गया है। अगर आपको इंटेलिजेंस से संबंधित कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप जाकर जो पिछले जितने भी वीडियोस आए हुए हैं बुद्धि के या बुद्धि परीक्षणों के, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक से और एक तरीके से कह लीजिए कि मनोविज्ञान की, जो कह लीजिए कि आत्मा। ठीक है, 3 बड़े टॉपिक, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, लर्निंग। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग होती है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कह लीजिए कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, वो इन्हीं पर डिपेंड होता है, इन्हीं टॉपिक पर डिपेंड होता है। बहुत ही रिच टॉपिक है ये, आपको बहुत सफलता दिलाने में बहुत ही इनकी भूमिका अहम है। तो शुरुआत करते हैं लर्निंग। लर्निंग यानी कि सीखना। आज यहां पर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, कि आखिर लर्निंग का प्रत्यय क्या है, लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है और लर्निंग की डेफिनेशंस क्या है। एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन सी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सीखना। ठीक है, लाइफ में क्या होता है, बच्चा होता है, धीरे धीरे वो पैदा होता है, जन्म लेता है, तो बहुत सारी चीजें सीख के कहने के जन्म से, सबसे पहले तो बात करेंगे कि जन्म से मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्यक्ति कुछ ना कुछ लगातार सीखता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लर्निंग की बात हो रही है, मनोविज्ञान के अंतर्गत जो लर्निंग की बात हो रही है, तो इसके अंतर्गत ऐसा सीखना कि जिससे क्या हो, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, सीखने के कारण क्या हो, व्यवहार में एक तरीके का सकारात्मक परिवर्तन आए। ठीक है, वैसे तो क्या है कि सीखने से आपके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन आया तो वो सीखना कहलाएगा। लर्निंग यानी कि जो मनोविज्ञान के अंतर्गत बात हो रही है, वो सीखना क्या है कि कुछ आपने सीखा, उसके कारण क्या हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर यानी एक तरीके का सकारात्मक परिवर्तन आया। वो परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। ठीक है, अब व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, जो ये व्यवहार में परिवर्तन है ये कई कारणों से आ सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बीमार हैं, आपका कुछ मूड बार बार स्विंग कर रहा है, आपका जो ये व्यवहार में परिवर्तन भी है, ये परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए, ये परिवर्तन भी स्थायी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है, कोई भी चीज आपने सीखी, आपके व्यवहार में एक परिवर्तन आया, स्थायी मतलब जो लंबे समय तक चले। ये नहीं है कि कुछ भी सीखा, आज व्यवहार में थोड़ा सा चेंजेस आ गए और फिर उसके बाद वापस से फिर वही रहा। तो एक तरीके से जो सीखना है वो व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। ये कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये है कि क्वेश्चनिंग ये होती है कि आखिर सीखना क्या है। तो सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, यही ऑप्शन में दिया होता है सीधा सीधा, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, यूपी पीजीटी में बहुत ये रिपीट होता है, रिपीट आता है एग्जाम में, मतलब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सीखने से मतलब है व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन जो कि देखने से स्पष्ट हो, यानी कि अगला व्यक्ति उसको नोटिस करे। क्योंकि जब स्थायी होगी कोई भी चीज, मान लीजिए कोई आपने अपने बिहेवियर में चेंज आया आपके और वो स्थायी है, लंबे समय तक चल रहा है, तो लोग उसको नोटिस करेंगे कि यह आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। अब व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जाता है,
ठीक है, अब आप व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाएंगे? खड़े खड़े व्यवहार में परिवर्तन थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन किसके कारण होता है? अभ्यास या अनुभूति के कारण। ठीक है, अभ्यास या अनुभूति के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है, कुछ भी किसी भी चीज की आपने प्रैक्टिस की, जैसे मान लीजिए कि आप में कोई गलत आदत है, ठीक है, उसका आपने बार बार क्या किया, उसका अभ्यास किया, और आपने ये जानना चाहा कि अब उसके बारे में क्या है कि उससे आपके व्यवहार में क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया। ठीक है, या फिर कोई भी चीज आपको रियलाइज हुई कि हाँ ये चीज गलत है और ये मुझे नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे आपने प्रैक्टिस की उसकी, और उससे आपके व्यवहार में एक तरीके का स्थायी परिवर्तन आ गया। वही क्या कहलाएगा? वही सीखना कहलाएगा मनोविज्ञान की भाषा में। और अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें या फिर एक कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, प्रत्यय के बारे में बात करें, तो अभ्यास या अनुभूति के कारण व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को ही मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। ठीक है, सीखना कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक, अब वही बता दिया कि मान लीजिए कि कोई कुछ ऐसी दशाएं होती है कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप बीमार हैं, कोई शारीरिक या मानसिक आपको समस्या है, उसके कारण अगर आपके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन यहाँ पर सीखना नहीं माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द जुड़ा है, याद रखिएगा, स्थायी परिवर्तन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की, यानी कि परिभाषाओं की। 2-3 क्वेश्चन इसके कॉन्सेप्ट से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है? अभ्यास के कारण या अनुभूति के कारण आता है। और कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। ठीक है, 3 बातें याद रखिएगा इसके बारे में। अब हम परिभाषाओं की बात करते हैं या डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस में भी ये चीजें क्लियर की गई हैं। जैसे कि क्रॉनबेक की एक डेफिनेशन है। ठीक है, क्रॉनबेक ने क्या कहा है? अधिगम अनुभव के परिणाम के रूप में, अधिगम अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अधिगम यानी सीखना क्या है? अनुभव, यानी किसी चीज का कोई हमको एक्सपीरियंस लिया। ठीक है, कोई भी चीज हमको अनुभव किसी चीज का प्राप्त हो। जब लगातार आप कोई भी काम करते हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या मिल जाता है? अनुभव उस काम को करने का मिल जाता है। अनुभव के परिणाम के रूप में, यानी कि जैसे कि कहते हैं कि हमें इतने साल का अनुभव है, ठीक है, इस काम का, तो उससे क्या होता है कि जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो व्यक्ति को कुछ देखने की, अब गृहिणियों की बात कर लीजिए। ठीक है, गृहिणियों की खाना बनाने की बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि गृहिणियों खाना बनाते समय अब जब उनको पता है कि सब्जी में कितना नमक पड़ना है, कितना मिर्च पड़ना है, कितना तेल पड़ना है, यानी कि बहुत ही कम गृहिणियां होंगी जो नाप तोल कर खाना बनाती होंगी। ठीक है, वो सब क्या करती हैं? उनको एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया हर चीज का, कि अगर उनसे कह दिया जाए कि 1 किलो दाल निकालनी है तो वो उसको क्या करेंगी? तराजू लेकर तोलेंगी नहीं। एक्सपीरियंस, उनको इतना अनुभव है कि वो हाथ से देख कर ही तुरंत बता देंगी ये 1 किलो दाल है, और उससे उनका काम जो भी होना होगा हो जाएगा। तो ये हो गया अनुभव। ठीक है, अब किसी भी क्षेत्र में आपको अनुभव हो सकता है, फिर अनुभव के कारण आपके व्यवहार में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको मिलता जाता है, आपके व्यवहार में कई तरीके के चेंजेस आने लगते हैं। वही चेंजेस क्या हैं? लर्निंग है। ठीक है, इन्होंने बताया। अब एक डेफिनेशन है स्किनर की, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर, अधिगम
व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, उत्तरोत्तर यानी कि लगातार बढ़ते हुए क्रम में एडजस्टमेंट बिठाना आदमी सीख जाता है। कैसे? लर्निंग के माध्यम से। फिर क्रो एंड क्रो, ये भी डेफिनेशन याद कर लीजिए। क्रो एवं क्रो, ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि कोई भी आदत लगी हमको, हमने कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया, या जो अभिवृत्तियां आई उन सबको मिलाकर क्या बन जाएगा, उस वही क्या है, सीखना है। ठीक है, क्योंकि इनके अगर मान लीजिए कोई आदत है, उससे भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, ज्ञान और अभिवृत्तियों के माध्यम से भी क्या होगा, हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, वैसे तो कोई भी मनोविज्ञान की आप बुक खोलेंगे आपको उसमें आराम से क्या होगा, मिल जाएंगी डेफिनेशंस बहुत सारी। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी छोटी छोटी डेफिनेशन जो है ना, जैसे कि आपका इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसकी है, ठीक है, तो इसलिए इन पर भी ध्यान रखना आपका जरूरी है। फिर एक और डेफिनेशन आप सुन लीजिए गिलफोर्ड की, ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। ठीक है, कि मनुष्य कोई व्यवहार कर रहा है, व्यवहार उसने कुछ नया सीखा और उसके व्यवहार में वापस से चेंजेस आ गए, वो क्या है, लर्निंग है। ठीक है, इस तरीके से आप डेफिनेशंस देख लीजिए, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर किसने क्या बात कही। तो कीवर्ड पकड़कर, ठीक है, आपको कीवर्ड पकड़ना है डेफिनेशन में, क्योंकि हर डेफिनेशन में कुछ ना कुछ अलग होता है। कीवर्ड पकड़कर आप उसको याद कर लीजिए कि ये ऐसा किसने कहा। ठीक है, अब जो डेफिनेशंस ऊपर बताई, तो इनके कह लीजिए कि एक तरीके से सीखने का जो जिस्ट निकल के, यानी निचोड़ निकल कर आया, क्या निकल कर आया, कि जो लर्निंग है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सीखना एक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रोसेस है जो कब से चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। सीखना एक तरीके की प्रक्रिया, यानी कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई परिणाम नहीं है कि आपने कुछ सीखा और बस वहीं पर समाप्त हो गया। आपने कुछ सीखा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, फिर आपने कुछ सीखा, फिर आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, फिर आपने कुछ सीखा। इस तरीके से एक प्रक्रिया जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इस तरीके से ये एक प्रोसेस है। ठीक है, जो एक के बाद ये रुकेगा नहीं, बल्कि ये लगातार चलता जाएगा। अब सीखना क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है, जब तक आपके पास कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, सीखने में उद्देश्य और दूसरा अभिप्रेरणा, दो का ही रोल अहम होता है। कि जब तक कि आप अभिप्रेरित नहीं है, ठीक है, मोटिवेट नहीं है, तब तक कि आप सीख नहीं सकते। और जब तक कि आपका कोई उद्देश्य नहीं है किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, जब तक कि आपका कोई उद्देश्य नहीं, कोई मतलब नहीं, तब तक कि आप उसको सीख नहीं सकते। फिर अधिगम के क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र बहुत व्यापक है। क्यों व्यापक है? क्योंकि ये जन्म से मृत्यु, यानी पूरा व्यक्ति का जीवन इन्होंने ले लिया है, तो जाहिर सी बात है कि उसका क्षेत्र व्यापक हो ही जाएगा। ठीक है, और साथ में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों ही पक्षों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसलिए मनोविज्ञान का क्षेत्र और भी ज्यादा व्यापक हो जाता है। फिर यहाँ पर ये बता ही चुकी हूँ कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक असंतुलन या बीमारी या फिर थकान या फिर कह लीजिए कि मादक पदार्थों का सेवन करने के टाइम पे, यानी कि जब व्यक्ति क्या करता है कि अल्कोहल लेता है तो उसका मानसिक संतुलन दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है, तो वो भी व्यवहार में एक परिवर्तन ही होता है। लेकिन उस परिवर्तन, क्योंकि वो अस्थायी होता है, जैसे ही उसका नशा उतरता है वापस से वो अपने फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए अस्थायी परिवर्तन कोई भी, ये भी क्वेश्चनिंग होती है, इसीलिए बार बार इस पर फोकस कर रही हूं कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन,
कोई भी अस्थायी परिवर्तन इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में अभिव्यक्ति यानी क्या बताया कि व्यवहार सीखा, व्यवहार में परिवर्तन हुआ और वो लोगों को परिवर्तन दिखाई दिया। ठीक है, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होती है, हमेशा नवीन नहीं होती। नवीन यानी नई, जरूरी नहीं कि हर बार सीखा गया नया ही हो, कभी कभी पुरानी चीजें भी, ठीक है, हमने सीखी और कुछ समय बाद क्या हुआ कि बहुत पुरानी है, हम उनको भूल गए, लेकिन जैसे ही वो हमारे सामने आई वो हमको फिर रिकॉल हो गई। तो नई के साथ साथ पुराना सीखना भी अधिगम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, फिर स्थायी प्रकृति का व्यवहार परिवर्तन है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अधिगम जो होता है अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होता है। अभ्यास, प्रशिक्षण, ये तीनों चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अनुभव, ठीक है, अनुभव के सीखना किस पर निर्भर करता है, तो सीखना अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर निर्भर करता है। यानी किसी भी चीज का आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे कि आप अपनी ही बात कर लीजिए कि जो बीएड करने लोग आते हैं, क्योंकि या फिर बीटीसी डीएलएड की बात कर लें, अगर आप कोई भी कोर्स में जाते हैं टीचर बनने के लिए, तो उससे पहले जब तक आपको कुछ नहीं पता था, आप नॉर्मली ग्रेजुएशन करके आए, आपने क्या सीखा, आपकी मॉडल क्लासेस आपने की, आपने साइकोलॉजी पढ़ी, आपने फिलॉसफी पढ़ी, आपने टीचर एजुकेशन पढ़ा, आपने माइक्रो टीचिंग की, आपने सब कुछ 2 साल में पढ़ा और उससे आपके बिहेवियर में चेंज आया। यानी कि आपकी पर्सनालिटी में चेंज क्या आया, आपको पता हो गया कि आपको ब्लैक बोर्ड पर कैसे खड़ा होना है, आपको पता है ब्लैक बोर्ड पर लिखना कैसे, पहले आपको कुछ नहीं पता था। ठीक है, आपको नियम पता चल गए, आपको सिद्धांत पता चले, आपको शिक्षण के सूत्र पता चले, कैसे क्लासरूम में टीचिंग करनी है, उससे आपके बिहेवियर में चेंज आया। और वो चेंज अस्थायी नहीं है, वो चेंज क्या है, स्थायी है। इसलिए तो कोई भी आप अभ्यास किसी भी चीज का कर रहे हैं, प्रशिक्षण और फिर एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए आपकी क्लासेस चलाई जाती हैं, मॉडल क्लासेस चलाई जाती है, यानी टीचिंग जो आपकी प्रैक्टिस टीचिंग लगती है वो आपको क्यों कराई जाती है, ताकि आपको क्या हो, वास्तविक कक्षा का अनुभव प्राप्त हो सके। तो लर्निंग में इन चीजों, चूंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन अच्छी खासी क्वेश्चनिंग इनसे होती है। फिर मूल प्रवृत्तियां, यानी कि मूल प्रवृत्तियों और जो मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं। ठीक है, जो जन्म से हमें मिला है उनको इसमें अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी कि जो हमारा की जो जन्मजात एक व्यवहार होता है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कह लीजिए मूल प्रवृत्तियां या जन्म से मिली होती हैं, यानी कि अपने पूर्वजों से मिली होती हैं। तो उसके कारण जो भी हमारे व्यवहार में चेंजेस आते हैं वो भी लर्निंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। केवल 3 बातें याद रखिए, हमने किसी चीज का अभ्यास किया, कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया या हमको कोई एक्सपीरियंस मिला, ये तीनों चीजें ही, इनके कारण ही जब हमारे व्यवहार में कोई चेंजेस होता है या व्यवहार में परिवर्तन होता है वो सीधा सीधा लर्निंग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखना की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो अब आगे धीरे धीरे हम बात करेंगे अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक, इनकी थेरीज, एक थेरीज पर डिटेल में चर्चा करेंगे, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंच सके। और वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।